बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो ये जो रिलेशनशिप की यूजुअली प्रॉब्लम्स होते हैं, ज़्यादातर ऐसा बताया जाता है और होता भी है कि लड़कियां बहुत सफ़र करती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि लड़के का भी एक एंगल होता है, वहाँ पे भी काफ़ी लड़के भी सफ़र करते हैं। आपने ये चीज़ नोटिस करी, ऐसा होता है? हाँ, मैंने बिल्कुल ऐसा देखा है कि ऐसा होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही सफ़र करती हैं, ये गलत है। लड़के भी सफ़र करते हैं, मेरे पास में लड़के भी आते हैं और जब मैं उनकी बात सुनती हूँ तो वो भी सुन कर के बहुत दुख लगता है। वो भी रिलेशनशिप में इस लेवल पर सफ़र कर रहे होते हैं बहुत बार, इस लेवल पे सफ़र कर रहे होते हैं बहुत बार, जहाँ पर क्योंकि उनको ऐसा टैग दे दिया गया है ना, मर्द को दर्द नहीं होता, तू रोएगा नहीं, तुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता। अरे लड़की क्या कर सकती है एक लड़के के साथ में? नहीं, जब उसे प्यार हो जाता है, वो इमोशनली इन्वॉल्व हो जाता है, जब उसको सच में लड़की से दिल से प्यार हो गया, तो उसको सीरियस भी नहीं लिया जाता। वो उसके लिए और दर्दनाक है, क्योंकि उसको सोसाइटी भी सीरियस नहीं ले रही। मेरे पास में एक लड़का आया था शादी के बाद, उसकी वाइफ ने ना उसके पास सारे झूठे केस डाले थे, सारे के सारे झूठे केस, जिसके अंदर दहेज का भी केस था और मारपीट का भी केस था, और उसके पास में वीडियो था जहाँ पर वो लड़की उसकी मम्मी को मार रही थी। उस लड़के के पास में सीसीटीवी उसको लगाना पड़ा, क्योंकि पहले वो अपनी मदर की बात पर भरोसा नहीं करता था कि यार सास बहू का तो हमेशा ही चलता रहता है, मैं चला जाता हूँ, पता ही नहीं है मुझे कि ये लोग पीछे करते क्या हैं। लेकिन एक टाइम के बाद ना, जब उसको लगा ना कि मैं चोटें देखता हूँ या मैं ऐसी चीज़ें देखता हूँ जो शायद मुझे कहीं ना कहीं माइंड में कोई बात है जो दो दो करके डाल रही है, या तो ये सच बोल रही है या ये सच कह रही है, तो उसने ये किया था। पुलिस तक ने उसके उस वीडियो को लिया ही नहीं जहाँ पर उसकी मदर को उसकी वाइफ मार रही थी। क्यों ऐसा? वो पता नहीं क्या चक्कर है। मतलब दुख की बात तो ये है कि उस लड़के की ना तो सोसाइटी सुन रही है, ना पुलिस सुन रही है, कोई सुन ही नहीं रहा है। और वो जब मुझे बता रहा है तो कह रहा है कि आप भी यकीन नहीं मानोगे। तो मैंने कहा बोलो तो सही। फिर उसने जब मुझे बताया, एक छोटा सा क्लिप था भेजा, उसकी बहुत बुजुर्ग मम्मी 80+, एंड वो पूरी तरीके से थप्पड़ मार दिए उस लेडी ने, 2-3 चप्पल से मारा। वो क्लिप रियल में उस लड़के के पास में क्लिप है, और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो अच्छा खासा टॉर्चर। उसके बाद में वो जो लड़की थी उसने केस डाला, जब इसने बोला नहीं रहना है यार ऐसे, मैं चला जाता हूँ, तुम वर्क फ्रॉम होम करती हो और पीछे से ये होता है। तो फिर उसने बोला नहीं रहना है, तो उसने बोला ठीक है नहीं रहना है तो फिर केस करो। केस में उलझे रहे दोनों के दोनों। काफ़ी सैड है टू बी ऑनेस्ट, वेरी। कई बार हम लोग ना बहुत फ़िल्टर लगा के देखते हैं, कई बार हमें ना ऐसा बायस हो जाता है कि लड़की के साथ ही बुरा होगा, लड़के के साथ ही बुरा होता है, बट हमें ये इतनी मैच्योरनेस लानी पड़ेगी आज की सोसाइटी में कि यार दोनों के साथ काफ़ी बुरा हो सकता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ऐसा नहीं है कि आदमी अच्छे हैं औरतें बुरी है, या औरतें बुरी आदमी उल्ट, कुछ भी नहीं है। कोई भी, हर इंसान वेरी सब्जेक्टिव है, हर केस काफ़ी सब्जेक्टिव होता है। बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आप बोल सकते हैं इंडिया में ज़्यादा मर्दों से रिलेटेड ये सब मैंने ऐसा सुना है। मैं तो ज़्यादा लीगैलिटीज़ जानता नहीं हूँ, बट इतना मैंने सुना है कि यार ये जो केसेस और ये सारी जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, वो ज़्यादातर औरतों को ही ज़्यादा सपोर्ट करता है। अब मैं ये भी चीज़ समझता हूँ कि हाँ, क्योंकि औरतों के साथ बहुत बुरा हुआ है तो उसको इक्वलाइज करने के लिए हो रहा है, लेकिन इसके बीच में कुछ होते हैं, कुछ लोग जो बहुत पिस जा रहे हैं, और आज काफ़ी सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे लड़कों के ऊपर फ्रॉड केसेस हो रहे हैं, फ्रॉड बातें हो रही है। तो आप इसके लिए कुछ एक मैसेज देना चाहोगे? मैसेज भी देना चाहूँगी, और आपसे ही बात करते करते एक स्टोरी और आई मेरे दिमाग में। हमारे जानने वाले थे, काफ़ी बुज़ुर्ग, हमारे घर में उनका आना जाना था, और हमें ये पता चला था, तब तक मैं इस फील्ड में ऐसे नहीं आई थी, मुझे पता नहीं था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वर्ड्स वगैरह, ये नहीं पता था, बहुत साल पहले की बात है। तो वो आते थे हमारे घर पे, हमारी मुलाकात होती थी, काफ़ी बुज़ुर्ग। मतलब मेरा बेटा भी हुआ था तो वो उसको वो दादाजी की तरह नेक वगैरह देने के लिए आए थे, है ना। तो उतना हमारे उनके साथ में जो टर्म्स थे वे वैसे वाले थे। अब मुझे धीरे धीरे पता चलता है कि उनका कोई डिवोर्स चल रहा था, जो कि उनकी वाइफ सिर्फ और सिर्फ 2 दिन उनके साथ में रही थी, और आज 25-30 साल हो गए वो इंसान सिर्फ डिवोर्स में फंसा हुआ है। वो एक्सपायर हो गए। हमें एक दिन न्यूज़ मिलती है कि वो एक्सपायर हो गए, और एकदम से शॉकिंग था, पता नहीं था हमें भी। वो अकेले रहते थे, अकेले खाना बनाना, अकेले, काफ़ी बुजुर्ग थे। जब हमें पता चला तो ये पता चला कि वो लेडी आ गई उस घर पे कब्जा करने के लिए।
वो सारी पेंशन और जो भी पैसे और जो कुछ भी था उनका, वो गवर्नमेंट जॉब करते थे, वो सारी चीज़ों पे क्लेम करने के लिए वो आ गई। इट्स सैड। कुछ चीज़ें देखिए अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें ख़राब भी हैं। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि सारी जगह ही आदमी अच्छे हैं, सारी जगह ही औरतें वेरी सब्जेक्टिव। यस यस, कहीं पर कुछ है तो कहीं पर कुछ है। बस वही है, थोड़ा सा आदमियों की तरफ हम वैसे देख नहीं पाते, क्योंकि या तो हमें वो नज़रिया दिया नहीं गया है, और बहुत हद तक ज़्यादा केसेस हैं भी नहीं। मैं वैसे बहुत सब्जेक्टिव होकर बात कर रहा हूँ, बट धीरे धीरे पहले जैसे मर्द मतलब मेरे को लगता है पहले हमारे जो माँ बाप के टाइम था ना, तब ज़्यादा एंग्री यंग मैन ज़्यादा लोग थे, ज़्यादा चीज़ें गलत होती थी औरतों के साथ ज़्यादा। अब थोड़ा थोड़ा कम हो रही है, एटलीस्ट सिटीज़ में ये सब टाइम, लेकिन है ना वो उल्टा पलड़ा उल्टा होते जा रहा है। हाँ। अब ज़्यादा ना वो अब्यूज़ वो शिफ्ट होते जा रहा है। सैड बात मुझे क्या लगती है बताइए, हम सब है ना कहीं इक्वालिटी की बातें करते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट किसी को भी इक्वालिटी नहीं चाहिए। मुझे लगता है ना सबको पावर चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और वो पावर के चक्कर में बहुत सारे लोग एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, जबकि हम लोग साथ में मिल के अच्छे से भी रह सकते हैं। यही माइंडसेट है। आप ऐसा माइंडसेट बनाओ कि ये मेरी पार्टनर है, ये मेरा पार्टनर है, साथ में मिलके रहेंगे। क्या पावर उसके पास, अपने पास रियल में वाइफ वाली पावर है यार, और मेरे पास में हस्बैंड वाली पावर है, तो फिर क्यों अलग अलग पावरफुल बनने की ज़रूरत है? राइट, यही आई थिंक वही ईगो आ जाता है। जो लोग को ईगो होता है वो उनको पावर का वो आता होगा, और फिर वही प्रॉब्लम्स होती है। वही हमें अपने ईगो को साइड में चेक में रखना चाहिए, और एज एन इंडिविजुअल दोनों के साथ रहना चाहिए, और वही थी आई थिंक बेटर रिलेशनशिप। रिश्ते अपने आप में पावरफुल हैं। देखिए उनको जो नाम दिए गए हैं ना, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, एक मियाँ एक बीवी है, एक पति एक पत्नी है, अगर आप उनके नामों को देखोगे और अब उनके रिश्तों को देखोगे, तो दोनों के दोनों अपने आप में कहीं ना कहीं पावर लेकर के बैठे हुए हैं, है ना। उन दोनों से मिल करके एक नया जीव आएगा अब इस दुनिया में, तो दोनों कितने पावरफुल हो गए। लेकिन ये दोनों पता नहीं अपने आप को तोप बनाने के चक्कर में एक ही दूसरे को तोप के गोले मारते हैं और रिश्ते ख़त्म करते हैं। मुझे लगता है ऐसा नहीं है। आप दोनों की एनर्जी को बरकरार रखते हुए, एक दूसरे को प्रेज़ करते हुए, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स देते हुए, एक दूसरे के साथ प्यार करते हुए, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए, लड़ाई झगड़े को जैसे मैंने बताया वैसे कभी आप झुक गए कभी वो झुक गए, और हंसते मुस्कुराते हुए, मजाक बनाते हुए निकाल दोगे। सच्ची बता रही हूँ, लाइफ अच्छी है। आपके आने वाली जो जनरेशन होगी वो भी वही सीखेगी, वाह मेरे मम्मी पापा ऐसे रहते हैं। तो वो रिश्ते, बेसिकली वो रिश्ते, आप क्या नींव रख रहे हो, नींव ही ऐसी है। मेरे पापा का तो पहले डिवोर्स हो रखा था, मेरी मम्मी का तो पहले डिवोर्स हो रखा था, अभी तो ये रिश्ते ऐसे चल रहे हैं। मैं ये भी नहीं कह रही कि डिवोर्स के बाद में आपको चीज़ें आगे अच्छी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल आपको करनी चाहिए। अगर चीज़ें पहले ख़राब थी तो आप अभी अच्छा शुरू करो, लेकिन आप ये देखो फिर से नींव वही मत रखो, कुछ फ्रेश स्टार्ट करो। बहुत बार ऐसा होता है, एक औरत बेचारी वाइफ बनने के लिए रेडी है, दूसरा आदमी बनने के लिए रेडी नहीं, दूसरे को तोप बनना है, फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब एक आदमी हस्बैंड बनने के लिए रेडी है, लेकिन बीवी को तोप बनना है, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए दोनों रिश्ते में बैलेंस बना करके रखो। आई थिंक तोप हमें एक दूसरे को बनाना चाहिए, है ना। जहाँ हम एक दूसरे को पावर एम्पावर्ड फील कराना चालू कर देंगे तो वो ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू खुद बनने के। तो सपोर्ट करो एक दूसरे को सपोर्ट करो, वही सिंपल चीज़ है। आई थिंक एवरीथिंग इज सिंपल, बट हमने उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। एक्चुअली जितनी सिंपल चीज़ें हैं ना, मैं अपने वीडियोस में भी ये वाली बात बोलती हूँ, वही कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि हमें लगता है ये तब एक गिलास पानी में क्या है, कितना सिंपल है। अरे वो 70% वाटर है, आपकी खुद की बॉडी है वो। राइट, तो सिंपल है ना एक गिलास पानी, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हमने बना रखा है क्योंकि हम उसे सिंपल को सिंपल देखेंगे नहीं। राइट, मेक सेंस। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।